सुनिए जी, प्लीज आज आप मेरे लिए मोमोज ले आओगे क्या आते टाइम? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं आते टाइम ले आऊंगा। और बताओ, और कुछ लाना है? नहीं नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। भाभी, दीदी। अरे भाई, क्या पी रहा है तू? नेहा, मैं कॉफी पी रहा हूँ। तुझे तो पता ही है ना, मैं चाय नहीं पीता, तो इसलिए मैंने कॉफी बनवा ली। भाभी, आपने सिर्फ भाई के लिए कॉफी बनाई है? अरे सबके लिए बना लेते हैं आप। और आपको पता है ना, हमारे घर में ये सब चीजें नहीं चलती हैं। जो बनता है सबके लिए ही बनता है। आपने अकेले भाई के लिए बना दी। ठीक है दीदी, आगे से ध्यान रखूंगी मैं। और भाभी, आपसे एक बात और करनी है मुझे। जितने भी आपके वो सूट वगैरह मिले हैं ना आपको, जो आप अब सूट तो यहाँ पे पहनोगी नहीं, क्योंकि अब आप घूंघट में रहना है, आपको तो साड़ी ही पहननी है ना। एक तो वो मुझे दे देना, और एक आपका जो फोन दिया है ना आपके पापा ने, वो मुझे दे देना। लेकिन दीदी, सूट तो चलो ठीक है, लेकिन दीदी मैं मेरा फोन कैसे दे सकती हूँ आपको? मेरे घर वालों के फोन आएंगे तो फिर मेरी बात कैसे होगी? पूजा, सही तो कह रही है तेरी भाभी। अरे भाई, उसके घर वालों ने दिया है उसको फोन, तो वो तुझे क्यों देगी? और क्या तेरे पास फोन नहीं है? तेरे पास तो फोन है। अगर तेरा ज्यादा ही मन कर रहा है तो तू एक काम कर, पुराना फोन अपनी भाभी को दे दे, तू भाभी वाला ले ले, कोई बात नहीं। भाई, कैसी बात कर रहा है तू? अपने घर में कोई फोन रखता है क्या? हैं? ये बता, मम्मी के पास फोन है? किसी भी बहू के पास तूने फोन देखा है? और तू इसको फोन देगा? अरे भाई, कोई जरूरी नहीं है फोन देना, समझ गया ना? ले लेने दे मेरे को। सही बता रही हूँ मैं तेरे को, पछताएगा बाद में। पूजा कैसी बातें कर रही है? इसके पापा ने दिया है इसको फोन, तो हमारा हक नहीं है उस पे। लेने दे इसको। जी रहने दीजिए ना, कोई बात नहीं। अगर दीदी को मेरा फोन चाहिए तो मैं दे दूंगी। अरे भाई, क्यों शोर कर रहे हो इतना? क्या बात हो गई? कुछ नहीं हुआ मम्मी, इनको फोन रखना है बस। आप ये बताइए, अपने घर में कोई बहू फोन रखती है क्या? क्या जरूरी है? मेरे को ये बताओ। अपने घर में सबके पास फोन है, तो भाभी के गांव से फोन आएगा तो वो अपने आप हमारे फोन पे कर लेंगे, तो हम बात करवा देंगे। लेकिन नहीं, भाई को तो जिद हो रही है कि नहीं, फोन दो अपनी भाभी का, फोन दो अपनी भाभी का। क्या मतलब है मम्मी? किस नाम का फोन देगा तू बहू को? और उसके पापा ने दिया तो क्या हो गया? अरे पूजा ले लेगी फोन, है क्या जरूरत है? पूरे दिन बात करती रहेगी ये घर पे, पता है तुझे? और जिस बहू के पास फोन हो जाता है ना, वो घर में ध्यान नहीं देती बेटा। फिर ये बातें करती रहेगी अपने परिवार वालों से, और कोई काम थोड़ी रहेगा इसको। काम में ध्यान नहीं देगी, फिर देख लेना तू। फिर तू बोलेगा कोई जरूरत नहीं है इसको फोन देने की। अरे इसके पापा ने दे दिया तो क्या हो गया? पूजा यूज कर लेगी। देख बेटा, मैं तो जो कह रही हूँ ना, तेरे भले के लिए कह रही हूँ। ठीक है मम्मी, मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत काम है। और भाभी, ये क्या इतना मुंह दिखा रखा है आपने? पूरा घूंघट नहीं रख सकते क्या आप? अच्छा लगता है आपका? मम्मी के सामने भी आपको शर्म नहीं आती है? अरे भाई होता है कम से कम, जब तो लंबा घूंघट कर लिया करो। पूरा माथा तो आपका दिखाई दे रहा है। क्या मतलब है इसका? घूंघट अच्छे से किया करो, ठीक है ना? गाँव में रह रहे हैं हम, कोई शहर में नहीं हो आप। मम्मी देख लो, बिना जवाब दिए चली गई। आप बताओ मम्मी, ये सर पे चढ़ जाएगी। और ये भाई, अरे ये तो 2 दिन में ही जोरू का गुलाम बनने को हो रहा है। अरे मम्मी, मैंने फोन की तो कही थी, लेकिन इतने नखरे कर रहा है ना भाई भी, समझ नहीं रहा है। अकल को ये ठोकर मार के भाग जाएगी ना, फिर पता चलेगा भाई को। और मम्मी, आपको पता है क्या, भाई को अलग से कॉफी बना के पिला रही है ये। तो सही रहा बेटा, तूने टोक दिया। और बात बात पर तू बोलती रहा कर, जब भी सही रहेगा। ननद है तू, ठीक है ना? और ये ऐसे भेदभाव करने लगी, अपना पराया करने लगी, तो फिर कैसे घर चलेगा? पता नहीं कैसी बहू निकलेगी, मुझे तो इसी बात की टेंशन है। शादी से पहले मैंने कितने सपने देखे थे कि कितना अच्छा परिवार होगा मेरा, बहुत अच्छे से रहेंगे, संस्कारी बहू बन के रहूंगी। लेकिन यहाँ तो हर बात पे रोका टोकी होती है मेरे ऊपर, और हर बात पे कलेश हो जाता है। अब क्या करूँ मैं किसी के सामने बोलना भी नहीं चाहती कुछ भी। क्या लड़कियाँ शादी होते ही बड़ी हो जाती हैं? अरे उनमें भी तो वही बचपना होता है, वही सब कुछ होता है। ससुराल में पैर रखते ही वो बड़ी हो जाती है क्या? अरे कैसे खड़ी हो यहाँ पे चुपचाप? अरे वाह, आप मेरे लिए मोमोज लेके आए, आपको याद था? सच में मेरा बहुत मन कर रहा था, मैंने मोमोज खाए नहीं थे काफी दिन से। थैंक यू। अरे भाई, क्यों नहीं लेके आऊंगा, मेरी वाइफ ने मंगवाए थे, तो क्या बड़ी बात थी? मोमोज ही तो थे। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम अभी तक रूम में नहीं गई क्या? सब लोग सो गए हैं, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? तुम्हें नहीं सोना? बस मेरा थोड़ा सा काम बाकी था, बस किचन से अभी जा ही रही थी मैं।
चलो ठीक है, तुम आ जाओ, मैं हाथ मुंह धोता हूँ जब तक, ठीक है। चलो कम से कम मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं, अब क्या करूँ, फैमिली भी अच्छी हो जाएगी। अरे लेकिन अगर घर पे पता चल गया कि मैंने मोमोज खाए हैं तो मेरी तो जान ही ले लेंगी दीदी। अब क्या करूँ, इस टाइम तो वो सो गई हैं, अब मैं किसको मोमोज दूँ। चलो इनसे ही पूछती हूँ क्या करना है। हाँ तो क्या हो गया, मैं लेके आया था, क्या बात हो गई। भाई तू ये पूछ रहा है क्या हो गया? अरे तूने अकेले लाके उसको मोमोज खिला दिया, अभी देखा मैंने तो डस्टबिन में डब्बा। अरे ये अकेली खा गई वो, तुमने ये नहीं दिखा तुम्हारी बहन भी बैठी है, उसको भी दिलवा देता हूँ। अरे हमारे लिए भी ले आता, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। अगर कुछ ला रहे हो तो घर में सब लोग तो खाओ। अरे मैं बहुत लेट आया था और तुम लोग सो गए थे, इसलिए मैंने बोला इसको कि तुम खा लो, कोई बात नहीं, मैं उनको कल ला दूंगा। और इसमें इतनी बड़ी बात तो नहीं है ना, तुमने पूरी महाभारत कर दी। क्या हो गया अगर उसने मोमोज मंगवा के खा लिए तो क्या दिक्कत आ गई। वैसे भी तो मैं लाता रहता हूँ, अगर एक दिन उसने खा लिए तो क्या दिक्कत हो गई। अच्छा बेटा अब इतनी बड़ी बात भी नहीं है, हैं? तू क्या क्या लाके दे रहा है इसको, और शर्म नहीं आ रही है तेरी लुगाई को बिल्कुल भी? अरे ये बुड्ढी लुगाई हो गई है, अब इसकी शादी हो गई है, अब इसको ये मोमोज, चॉकलेट, कभी नमकीन। बेटा डस्टबिन में सबके छिलके मिलते हैं मुझे, ठीक है ना? मैं तो बोलती नहीं हूँ फालतू। अकेले अकेले लाके तू अपनी लुगाई को खिला रहा है, बिल्कुल जोरू का गुलाम बन रहा है तू। अपने घर में कौन रहता ही कौन है, तेरे पापा, मैं और तेरी बहन। तुझे इतनी शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? देख भाई, सबसे पहले ना पापा हमेशा मुझे चीज लाके देते थे, और तू भी मुझे ही लाके देता था। लेकिन अब तू है ना भाभी के कमरे में ले जाता है चुपचाप और वहीं पे रख देता है सब कुछ चीजें। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बता रही हूँ तेरे को। अरे तुमने तो पूरा तांडव रूप ले लिया है घर में। अरे क्या हो गया, वो भी तो शादी करके अभी इस घर में आई है, तो क्या दिक्कत हो गया, उसका मन कर गया तो किसी चीज का। और मम्मी आप क्या उसको बार बार बुढ़ी लुगाई बोल रहे हो? क्या एज है उसकी? पूजा की जितनी तो एज है। जब पूजा इस एज में है तो वो अगर बहू बन गई तो क्या हो गया। वाह रे बेटा वाह, आज तूने तेरी बहन को अपनी लुगाई के साथ तोल दिया है। तू तो अपनी लुगाई को ही सही समझता रहेगा, और अपनी बहन की तू ये बोल रहा है। अरे तो शादी हो गई है तो बुढ़ी लुगाई ही होगी ना। अगर उसके घर वालों ने उसको शादी कर दी तो जिम्मेवारी अभी तो होगी ना, इतनी चटोरी बनने की जरूरत नहीं है उसको, समझा ना? आज के बाद मुझे घर में ऐसे छिलके विलके मिलते दिखे ना, और तू अलग से अपनी लुगाई के लिए कुछ लाया तो फिर देख लियो। ठीक है मम्मी जी, आज के बाद मैं कुछ भी नहीं मंगवाऊंगी, लेकिन अब प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए। अरे बस बस, आग लगा के तू साइड में हो रही है, हैं? आग लगाने वाली तो तू ही है। क्या तू ऐसी, तेरी चटोरी जुबान हो रही है तेरा भट बढ़ रहा है खाने के लिए, जरूरी है तेरा ये सब खाना? अब मेरी बेटी ये खड़ी होके देखे, ननद तेरी साइड में रहे और तू खा जाए, हैं? ठीक है मम्मी जी, आज के बाद कभी भी मैं ऐसे मंगवा के नहीं खाऊंगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब तो गुस्सा छोड़ दीजिए मम्मी जी। बस अभी मुझसे बात मत करो, तुम लोग चले जाओ यहाँ से। देखा मम्मी कितनी शरीफ बन रही है, माफी मांग के दिखा रही है मम्मी, नाटक कर रही है, नाटक बाज बहू आ गई है आपके तो। इतनी नौटंकी करती है, इसको तो चटोरी मैं बनवाती हूँ, बस अब लगाम खींचनी पड़ेगी थोड़ी इसकी। ऐसा क्या कर दिया था मैंने? अगर मैंने कुछ बाहर से मंगवा के खा लिया तो क्या गुनाह हो गया? इतना हंगामा हो गया घर में मेरी वजह से। अगर मुझे पता होता तो मैं कुछ भी नहीं मंगवाती, लेकिन मैं क्या करूं? अगर मेरी शादी हो गई तो मैं इतनी बड़ी हो गई क्या, पूरे घर की जिम्मेवारी संभालने वाली हो गई? क्या बस बेटियां अपने माँ बाप के पास ही बच्ची बन सकती है? ससुराल में आके वो एक बच्ची की तरह नहीं होती क्या? मेरी ननद और मैं एक साथ के ही तो हैं, दीदी की एज भी मेरे जितनी है, लेकिन मैं बूढ़ी लुगाई हो गई और वो अभी बच्ची है। मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ? हे भगवान, कैसे रहूंगी मैं यहाँ पे? मैं तो अपने माँ बाप के घर में ही सही थी, कम से कम माँ बाप की बच्ची बन के रहना ही पसंद है मुझे तो, चाहे कितनी भी उम्र हो जाए। लेकिन हमेशा माँ बाप की बच्ची ही रहते हैं हम, लेकिन ससुराल में आने के बाद सब पलट जाता है। भाभी भाभी दरवाजा खोलो, भाभी भाभी। ये भगवान, अब मैं क्या बोलूंगी? अरे भाभी अंदर से लॉक क्यों कर रखा है आपने? क्या प्राइवेसी है ऐसी? कुछ नहीं दीदी, बस थोड़ा सर में दर्द था तो मैं सो गई थी बस, और कुछ नहीं। अच्छा वैसे भाभी एक बात बता देती हूँ, घर में तो ही तो इंसान है, मैं और मम्मी, और आप दरवाजा लॉक करके आराम से सो रही हैं। अच्छा लगता है कैसे? आप बहू हो इस घर की, ठीक है ना?
नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैंने ऐसे ही बंद कर लिया था। कभी वही है ना, सोते टाइम मतलब कैसे भी सो जाए तो फिर टेंशन नहीं होती ना। फिर आप बोलोगे कि ऐसे अच्छा नहीं लगता कि आप ऐसे ही खुला दरवाजा करके सो रहे हो, इसलिए दीदी मैंने अंदर से बंद कर लिया था। अच्छा देखो तो जरा, कुछ खा तो नहीं रही थी अकेले अकेले में? बता दो, कुछ खा रही हो क्या? चुपचाप अंदर अंदर है। नहीं नहीं दीदी, नहीं मैं कुछ भी नहीं खा रही थी, आप देख लीजिए। क्यों खाऊंगी दीदी, जब आप लोगों ने मना कर दिया तो अब मैं कुछ भी नहीं करूंगी आपसे बिना पूछे। वैसे भाभी मैं आपको एक बात बता देती हूँ, हमारे घर पे है ना ऐसे बहुएं दिन में सोती नहीं है, ठीक है? क्या आप अपने कमरे में आके सो गए हो? ऐसे अच्छा नहीं लगता। गांव से कोई आ गई, बाहर से कोई देखने वाली आ गई तो क्या सोचेगी? बहू तो राजपट्टी लेके सो रही है आराम से, है ना? जाओ अपनी सास के पास बैठा करो थोड़ी देर, चलो बाहर हमारे पास। ये लो, अब ये शिक्षा कौन देगा इसको? ये तो हमारे बराबर में बैठ गई। अरे कोई बाहर से आ गया तो क्या कहेगा कि बहू बराबर में बैठा रखी है, नीचे नहीं बैठ सकती तू? भाभी ये शिक्षा भी हम दे क्या आपको? आपको पता नहीं है क्या, ऐसे सास के बराबर में नहीं बैठते। अरे आप नीचे बैठ जाओ। जी दीदी ठीक है। अरे तेरे भाई के ना इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे, पता नहीं तेरे पापा को यही क्यों पसंद आई। अब मुंह देख कैसा बना के बैठी है, क्या करूं मैं इसका? न हंसती है न बोलती है, अब क्या करूं बता? ऐसे मुंह बना के बैठ गई है मेरे सामने। अरे बहू हंसती खेलती अच्छी लगती है। भाभी एक बात बताओ मुझे, मम्मी के साथ आप हंसो बोलो बात करो। अब ये बताओ, आप अंदर जाके सो जाते हो, मम्मी क्या करे पूरे दिन? अब मेरा भी कितना टाइम है, मेरी भी शादी हो जाएगी, मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी, रहना तो आप दोनों को ही है। नहीं नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, सर में दर्द बहुत हो रहा है बस, इसलिए मन नहीं कर रहा बात करने का, जब भी मैं अंदर आराम कर रही थी। ये देखो भाई, आजकल की बहुएं देख लो, इनके थोड़ा सा काम करते ही सर में दर्द हो जाता था। अरे हमारा टाइम था, तुझे तो पता ही है कैसा टाइम था हमारा। तेरी बुआ जी अरे एक एक दो दो महीने रुक के जाती थी यहाँ पे। हाँ मम्मी, मुझे अभी तक याद है बचपन में बुआ जी और उनके बच्चे आते थे, आप कितनी कितनी रोटियां बनाते थे, कितना काम करते थे। काम करते थे वो अलग, उनके दो बातें भी सुनते थे और कभी भी माथे में तोड़ी नहीं पड़ती थी हमारे। बता, इतना बड़ा परिवार कुणबा संभाल लेते थे हम, और आजकल की बहू देख लो। मम्मी आजकल वालियों से तो कोई उम्मीद नहीं है, दो बात बोल देती हूँ उसी में मुंह फूल जाता है भाभी का तो। अब क्या हम बोले ही ना, ननद तो होती है बोलने के लिए, दो शब्द भी बोल देती हूँ भाभी का मुंह बन जाता है, मुझे क्या पता नहीं चलता मम्मी। अब तू कहाँ चली? मम्मी जी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी देर सो जाऊंगी तो आराम हो जाएगा। अब तू देख ले, मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो ये मुंह बना के खड़ी होकर चली गई है? क्या दो बात भी ना बोले ससुराल वाले? अरे एक शब्द बोल देती हूँ उसी में इसको तो बस रोना आ जाता है, क्या करूँ इसका? सही कह रहे हो मम्मी आप। अच्छा पूजा सुन, मैं मार्केट जा रही हूँ बेटा, कुछ मंगवाना है तुझे? हाँ मम्मी मंगवाना है ना, मेरी स्लीपर ला दी ना एक जोड़ी तो, और मम्मी मेरा ना एक दुपट्टा भी लाना है, आपको कलर ले जाना आप, ठीक है? और मम्मी खाने के लिए भी थोड़ा कुछ ले आना, सूखा नाश्ता कुछ भी ले आना मम्मी, क्योंकि ना दिन में मेरे को बहुत भूख लग जाती है, बस खाना पड़ता है मम्मी, वो ले आना ठीक है? हाँ हाँ ठीक है बेटा ले आऊँगी। बहू तुझे भी कुछ चाहिए क्या? मुझे तो लग रहा है आज मम्मी जी बहुत खुश है, कुछ ना कुछ तो मंगवा ही लेती हूँ मैं भी। मम्मी जी मुझे ना गोलगप्पे खाने हैं, बहुत मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का, प्लीज आप मेरे लिए गोलगप्पे ला दोगे? बहू पहले मुझे ये बता, तू इतनी चटोरी कैसी है? तुझे बाहर की चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। कितनी बार समझाया है तुझे कि बाहर की चीजें हम नहीं खाते, ये गोलगप्पे कभी मोमोज कभी चॉकलेट, इन सभी चीजों को खाने में लगी रहती है तू। जाके रसोई में अपना खाना बना ले। और सुन, कल भी तेरे को समझाया था, तू है ना अब बच्ची नहीं रह रही है, ठीक है? क्या तू ऐसी फरमाइशें करती रहती है मेरे सामने, गोलगप्पे कभी मोमोज कभी समोसा कभी चॉकलेट? अरे कल तो समझाया था तेरे को, तू समझती नहीं है, फिर मैं तेरे को बोलूँगी कि इतनी बुढ़ी लुगाई हो रही है, फिर तेरे को जलन लग जाएगी, समझी? जा खाना बना ले चुपचाप जाके किचन में, और वही खा लेना, ठीक है ना? ठीक है मम्मी जी। देख ले कैसी भाभी है तेरी, अरे ये तो मंगवाने के लिए तैयारी बैठी रहती है, इसकी तो चटोरी जेब हो गई है एक नंबर की। अरे इसको पता नहीं अपने माँ बाप के घर में कुछ मिला था कि नहीं बेटा, इतनी चटोरी हो रही है ये तो बता, इसको शर्म ही नहीं है? कल इतनी बातें सुनाई, कोई असर हुआ तेरी भाभी के? मम्मी अपने माँ बाप के घर में कुछ देखा था कि नहीं? ये यहीं पे आके ये सब कुछ फरमाइशें पूरी हो रही है इसकी, पता नहीं अपने माँ बाप के घर में कुछ खाती थी कि नहीं, बस यहीं से ये ले आओ, भाई से मंगवा लेती है, आपसे मंगवा लेती है, शर्म तो रही नहीं मम्मी। मम्मी वैसे एक बात कहूँ,
भाभी की तो क्या ही बोलूं, लेकिन मम्मी मेरा बड़ा मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का। मम्मी मेरे लिए आप गोलगप्पे ले ही आना, ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं अपनी बेटी के लिए नहीं लाऊंगी तो किसके लिए लाऊंगी? और बेटा कुछ खाने का मन हो तो बता दे, ले आऊंगी। वैसे तेरे को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, लेकिन हाँ अपनी भाभी से छुपा के खाना है तेरे को, ठीक है ना? अकेली के लिए ला दूंगी जो तू मंगवाएगी, और फ़ोन पे बता देना बेटा मेरे को, ठीक है? मैं अब जाती हूँ, लेट हो जाऊंगी। नहीं मम्मी, बस यही ले आना आप तो। वैसे तो है ना, मुझे बहुत भूख लग रही है अभी, क्या खाऊं मैं? घर में ऐसा कुछ है भी नहीं। चलो भाभी के लिए कुछ बनवा लेती हूँ। भाभी, भाभी। हाँ दीदी बोलिए, क्या हुआ? भाभी मुझे ये बताइए, खाना बनने में कितना टाइम लगेगा अभी? दीदी अभी तो लग जाएगा 1 घंटा तो। नहीं नहीं भाभी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। आप एक काम कीजिए, नीचे वाला डब्बा है ना, उसमें पास्ता रखा हुआ है, छोटा पैकेट, आप मेरे लिए वो बना दीजिए प्लीज़। ठीक है दीदी, मैं मेरा भी बना लूँ क्या 1 पैकेट? वो क्या है ना दीदी, मुझे भी पास्ता बहुत पसंद है, तो फिर दोनों खा लेंगी ननद भाभी। बना लेती हूँ दीदी 2 पैकेट। हाँ भाभी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता आपकी नीयत इतनी खराब क्यों है। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आई भाभी, आपका सब कुछ खाने का मन करता है, मोमोज, गोलगप्पे, चॉकलेट, पास्ता, मतलब जो भी मिल जाए आपको खाना ही खाना है। सही कहती है भाभी मम्मी, आप बहुत चटोरी हो गई हो। मुझे तो ऐसा लगता है भाभी, आपने अपने मायके में कुछ देखा ही नहीं है, कुछ खाया भी नहीं है आपने, ले जब भी कुछ ही मांग लेते हो आप। अब जाओ, मेरी भूख मर जाएगी जब बनाओगे। क्या, जाओ फटाफट बना दो मेरे लिए। अब कोई जरूरत नहीं है अपने लिए बनाने की, मेरे को दे देना जो भी बनाओगे आप, ठीक है? अरे देख लेती हूँ जाके किचन में, कभी बनाते बनाते ही चपट कर जाए सब कुछ। वैसे भी है चटोरी, बनाते बनाते ही खा जाएगी। इसका तो ध्यान रखना पड़ेगा मुझे, पता नहीं पूरे दिन मुंह चलता रहता है इसका तो। वैसे एक बात तो है, मैं तो भाभी पे कंट्रोल करने में नंबर 1 हो गई हूँ। पूरा पास्ता मैंने खाया, 1 दिन का भी नहीं दिया उसको। बेचारी मर गई होगी भूखी, 2-3 बज गए हैं दोपहर के। क्या करेगी, बहुत चटोरी हो रही थी ना, इस चीज का तो बदला लेना ही पड़ता है। दीदी वो मैं ये पूछने आई थी, आप खाना खा रहे हो क्या? बना दूं क्या आपका खाना? नहीं नहीं, मैं नहीं खा रही अभी। दीदी ठीक है, मैं अभी खाना खा लूं क्या बना के? क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है दीदी, बहुत टाइम हो गया है। भाभी आपको कितना समझाऊं मैं, समझा समझा के पागल हो गई हूँ। घर के बड़े लोग खाना नहीं खा लेते, जब तक आप कैसे खा लोगी खाना? ये हमारे घर में रिवाज नहीं है, बहुए पहले खा के जीम के बैठ जाएं। आपको इतनी बार समझा चुकी हूँ, आपको समझ में नहीं आती मेरी बात। ये शिक्षा भी मैं दूं क्या आपको? अरे घर की बहुएं अगर पहले खाना खा लेंगी तो कैसे बरकत होगी हमारे घर में? नाश करोगी क्या हमारे घर का? खुद जिम के बैठ जाओगी पहले? शर्म नहीं है? मम्मी पापा भाई सबको खाने तो दो, उसके बाद ही आपको खाना खाना है, ठीक है ना? सबको खिला पिला के उसके बाद खाते हैं बहू, ठीक है? आज के बाद मत पूछ लेना मेरे से कि पहले ही खाना खा लूं क्या। भाभी आप पे इतनी भी तमीज नहीं है, आपके घर वालों ने कुछ सिखाया नहीं क्या आपको? ठीक है दीदी, नहीं खा रही मैं अभी। पूरे दिन खाने की लगी रहती है। भाभी ये किचन पूरी साफ करके जब भी अपने रूम में जाना, आप ऐसे किचन को छोड़ के मत जाना, मम्मी गुस्सा करेंगी, ठीक है ना? और ऐसे किचन खराब नहीं होना चाहिए, हमेशा साफ रहना चाहिए किचन, ठीक है? ठीक है दीदी। नेहा, नेहा, नेहा लो, तुम्हारे पापा का फोन है, जल्दी से बात कर लो। हेलो पापा, नमस्ते, कैसे हो पापा? हाँ जी पापा। भाई मुझे ये बता, घर में 3 फोन है, उन पे तो नहीं आया फोन, तेरे वाले पे फोन क्यों आया इनके घर वालों का? अरे तो फिर मेरे वाले पे आ गया तो क्या ही आफत आ गई ऐसी? हर बात पे मुद्दे चाहिए होते हैं तुझे, तू क्या हो गया तेरे को? तू हर बात पे कमी क्यों ढूंढती रहती है तेरी भाभी में? अरे तुझे मतलब मौका चाहिए सवाल जवाब करने का। देख पूजा, ये हरकतें ठीक नहीं है, ठीक है ना? अरे भाई तो मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है कि मेरी हरकतें ठीक नहीं है? तुझे बोलने की तमीज नहीं है बिल्कुल भी, हैं? और भाभी के चक्कर में तू मुझे ये सब बोल रहा है? मेरा दिमाग खराब करता रहता है हमेशा। अरे तेरी वाइफ को कुछ सिखा के ही जाऊंगी ना इस घर से। अरे बहन मेरा सर फट जाएगा, तू चुप कर बस। ये तो सच में जोरू का गुलाम हो गया है पूरा। क्या इसको बस पूरे दिन यही रहता है इसके मुंह पे पूरे दिन, नेहा 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 नेहा। दिमाग खराब करके रखा है। ठीक है पापा, आप टेंशन मत लीजिए। नहीं नहीं, मैं आऊंगी, क्यों नहीं आऊंगी पापा? अपनी मम्मी के लिए मैं नहीं आ सकती? जरूर आऊंगी पापा, आप टेंशन मत लीजिए, बस मैं भी आ रही हूँ बस थोड़ी देर में। क्या हुआ नेहा, तुम इतनी उदास क्यों हो गई अचानक से पापा का फोन आते ही? क्या बात हो गई बताओ।
सुनिए जी, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई है और मुझे जरूर जाना है। वो मुझे ही याद करे जा रही है, मेरा नाम ले लेके रो रही है। बस मुझे जाना है, आप मुझे प्लीज ले चलिए ना। अच्छा, तबीयत खराब हो गई है अचानक से? कोई बात नहीं, चलेंगे हम। चलो, मैं एक बार मम्मी को बता के आता हूँ, ठीक है? फिर चलते हैं, तुम तैयारी करो। चलिए ना, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। फिर दीदी और मम्मी बोलेंगी कि मैंने बताया नहीं है। और वैसे भी मुझे मम्मी से और दीदी से बहुत डर लगता है, मुझे बहुत चिल्लाएंगी वो। डर लगता है? डर क्यों लगता है तुमको? क्या बात हो गई, बताओ। अब इनको कैसे बताऊँ मैं? नहीं नहीं, इनको बताना ठीक नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, चलिए। मम्मी, नेहा की मम्मी बहुत बीमार हो गई और बहुत जरूरी है जाना, बस इसको ही याद कर रही है। तो अभी उसके पापा का फोन आया था, तो मम्मी जाना पड़ेगा। और मम्मी, मैं तो कल ही आ जाऊंगा, लेकिन हो सकता है नेहा वहीं रुक जाए 10-15 दिन। वैसे एक बात बता भाई, क्या तो बार बार भाभी की पंचायत करने आ जाता है यहाँ पे? अरे उसके घर वालों को जरूरत है, वो अपने आप आएंगे लेने। पूजा, एक तो बात ये समझ ले, ठीक है? जब हम बात कर रहे हैं ना, तू बीच में नहीं बोलेगी। क्या तू बीच में आ जाती है चौधरी बन के? हाँ, कितनी बार बोला है मैंने तेरे को? अरे प्यार से इतनी बार समझा चुका हूँ, बीच में मत बोला कर तू। मैं मम्मी से बात कर रहा हूँ ना, तो तुझे क्या दिक्कत हो रही है? छोटी है ना, तो छोटी की तरह रह, चुपचाप बैठ जा वहां जाके। अरे सुन जोरू का गुलाम, अपनी बहन से कैसे बात करती है ये तुझे नहीं आता बिल्कुल भी? हैं? कैसे बात कर रहा है तू? इतनी गुस्से में बात कर रहा है तू अपनी बहन से? चौधरी बननी, ये आ गई, ये आ गई। अरे घर की सदस्य है वो भी। तो मम्मी, मुझे ये बताओ, ये घर की सदस्य नहीं है क्या? अरे सुनिए प्लीज, आप ऐसे मत बोलिए ना, इतना गुस्सा मत कीजिए ना प्लीज। आप दीदी को कुछ मत बोलिए ना। अरे मिल गई होगी खुशी, बस अब ये नाटक करना तो छोड़ दो कम से कम। कितना नाटक करोगी अच्छा बनने का हमारे सामने? हैं? हमारे सामने तो आपकी ये चोंच चलती नहीं है, वैसे ही आपकी ये चोंच चपड़ चपड़ चलती होगी भाई के सामने। कितनी चुगली कर करके इसका मन भर दिया हमसे। थोड़ी तो शर्म कर ले तू अपनी भाभी की। अरे कैसे बात कर रही है तू उससे? हैं? तेरी भाभी लगती है, तुझसे बड़ी है वो, ठीक है? और तू उस बिल्कुल भी सोच नहीं रही है कि तू किस तरीके से बात कर रही है। ये हाथ है ना नीचे कर लो भाई, बहुत हो गया है इज्जत करते करते, ठीक है ना? ये जोरू के गुलाम हो आप तो बोलो ही मत। आप बोल किस हक से रहे हो? चुप रहो बस। मम्मी, आपने बहुत सर पे चढ़ा लिया है इसको। छोटी है, इसको छोटी की तरह रहना सिखा दीजिए, समझ गए ना आप? नहीं तो किसी का घर नहीं बसाएगी ये। तेरी वाली तो बसा रही है ना घर, तो चुप रह। मेरी बेटी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अरे मम्मी क्या बोल दिया मुझे? मैं किसी का घर नहीं बसा सकती। हाँ, ये बसाएगी ना भाई का घर, देखूंगी मैं कैसे बसाएगी ये। पूजा, तुझे रोने की जरूरत नहीं है बेटा, तू इधर आके बैठ जा चुपचाप, मैं अपने आप बात कर लूंगी। पहली बात तो ये कि इसकी माँ बीमार है, हमने ठेका नहीं ले रखा है। माँ बीमार हो गई तो ये झोला उठा के भाग लेगी? हैं? मरी तो नहीं है ना इसकी माँ? मम्मी जी, कैसे बात कर रहे हो आप मेरी माँ के बारे में? आपको बोलने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। बहुत हो गया, अपनी जबान को बंद रख, समझ गई ना? एक बात बता, तेरी शादी यहाँ हुई है तो सबसे पहले तेरे गांव वालों का हक है हमारे पास फोन करने का। हैं? ले वो अपने दामाद के पास फोन कर देते। क्यों भाई, नौकर समझ रखा है क्या मेरा बेटा? और तेरे को जाना है ना, तेरे घर वाले लेने आएंगे, तू जा अपना झोला उठा के, ठीक है? मेरा दिमाग खाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप निकलो यहाँ से। और तुम फिर भी नहीं मान रहे हो ना? तुम ट्रेन से जाओगे और ट्रेन से ही आ जाना, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है गाड़ी ले जाने की, पूरा तेल फूक के आओगे। मुझे पता है तुम अपने ससुराल में क्या क्या देख के आते हो, ठीक है? वैसे भी तुझे विदाई तो देंगे वो 100 रुपए, आ जाएगा हाथ झड़काता हुआ यहाँ पे और लेके जाएगा भर भर के। पूरे खानदान का ठेका नहीं ले रखा मैंने, समझ गए? यहाँ और जाना है तो जाओ, नहीं तो नहीं जाना। और जाना है तो ट्रेन में ही जाओगे बस, और यूं नहीं है अपनी गाड़ी उठा के जाओगे। मम्मी, आप कैसी बातें करने लगे हो? क्यों जाऊंगा मैं ट्रेन से? और मैं कह तो रहा हूँ आज चला जाऊंगा, कल शाम को तो मैं वापस ही आ जाऊंगा। और अगर नेहा रुकेगी तो ठीक है, नहीं तो हम दोनों गाड़ी में आराम से आ जाएंगे। जब तुझे एक बार समझा दिया तो मानता क्यों नहीं है? जो बोल तो दिया मैंने, गाड़ी से नहीं जाना है तेरे को। अरे 2,500-3,000 रुपए का तेल फूक आएगा, तू 1,000-1,500 रुपए के तू उनका लेके जाएगा नाश्ता पानी, है? और वो लोग तुझे आते हुए 100 दे देंगे, 500 दे देंगे। बता क्या करेंगे फिर? और तुझे इतना दिमाग नहीं है तेरे अंदर? देख रखे तेरे ससुराल वाले मैंने, फुट्टी कौड़ी भी नहीं है उन लोगों के पास। आया चल के, सास बीमार है तेरी। कितनी बार बोला है मैं बीमार होती हूँ जब तो तुम लोग नहीं होते इतने सीरियस, हैं? इसको अपनी माँ नजर आती है, तेरे को तेरी माँ नजर नहीं आती। जा ले जा ट्रेन से, ठीक है ना? अब मेरे को मत बोलना फिर, जा, जाना है ना तुमको, जाओ।
और सुन, ज्यादा जरूरत है ना तो इसका भाई है, इसका पापा आ जाएगा लेने के लिए, तू मत जा। देख लो मम्मी, भाई ने मुझे आज कैसे बोल दिया, चौधरी मत बन, ये मत बन। अरे मम्मी, मेरा हक नहीं है क्या यहाँ पे? बताओ, इतनी बेइज्जती कर दी, वो भी 2 कौड़ी की औरत है वो, कैसी भाभी है वो भाई को पीछे से पूरा भड़काती है। मम्मी हमारे खिलाफ, नहीं तो मेरा भाई ऐसा था नहीं। आप बताओ मम्मी, क्या इज्जत है मेरी यहाँ पे? तू चिंता मत कर, मैं भी देखती हूँ ये गांव कैसे जाती है, ठीक है? इसको ऐसे भटकती हुई जाएगी ना, ट्रेनों में गिरती पड़ती, जब समझ में आएगी इसको कदर क्या होती है ससुराल की। अरे माँ बीमार हो गई है, मरी तो नहीं है ना इसकी माँ, बीमार हो गई है, चल पड़ी मुंह उठा के। दिमाग खराब कर रखा है आपके घर वालों ने मेरा, कितना सहन करूं मैं? हमेशा चुप रहती हूँ कि कोई बात नहीं, बड़े हैं, लेकिन मेरा जीना हराम कर दिया है। अब मैं 1% भी सहन नहीं करूंगी कोई भी बात। और मेरी माँ के लिए बोल रही है, मेरी माँ मर गई है, देख लीजिए, आप तो बोलते नहीं हो। प्लीज प्लीज तुम इतना गुस्सा मत करो, ऐसे मत करो मम्मी, और वो सुन लेंगी तेरी आवाज, फिर वो गुस्सा करेंगी फिर से। बस अब मुझे कोई संस्कारी बहू नहीं बनना है, मुझे नहीं चाहिए संस्कारी बहू वाला टैग, ठीक है? अब मैं मेरी मर्जी से जीऊंगी, मेरी मर्जी से आऊंगी, और मैं किसी की इज्जत नहीं करूंगी, समझे? अगर आप अपनी बहन और अपनी माँ को नहीं रोक सकते ना, तो आप मुझे भी मत रोकिए, समझ गए ना? आज के बाद मेरे बीच में मत आइएगा आप। अपनी माँ को और अपनी बहन को नहीं बोल सकते हो, मुझे भी मत बोलो आप, बस बहुत हो गया है, मैं तंग हो गई हूँ। अरे भगवान, मैं तो फंस गया यार, इनके बीच में मैं फंस गया हूँ। किस किस को समझाऊं मैं? माँ बहन को भी समझाता हूँ, इसको भी समझा रहा हूँ, लेकिन कोई मेरी बात समझने के लिए खुशी नहीं है। नेहा, ये क्या है? अरे तुम्हें पता नहीं है क्या मम्मी का और पूजा का? वो तुम्हें फिर से चिल्लाएंगी। जो चिल्लाता है ना उसको चिल्लाने दीजिए, अब मैं भी देखती हूँ कि कौन चिल्लाता है मेरे ऊपर, ठीक है? और मेरा बैग पैक हो गया, मैं जा रही हूँ। अरे भाभी, सारी शर्म लिहाज सब खो दी क्या आपने? ये क्या कर रखा है? और सर पे पल्ला क्यों नहीं है? और सूटकेस उठा के मुंह उठा के चल रहे हो आप? और इतना शोर क्यों कर रखा है आपने? सारे पड़ोसी पूछ रहे हैं हमसे कि तुम्हारे घर पे क्या हो गया है। ठीक है, तो जाइए पड़ोसियों से बता दिए कि हमारी जो भाभी है ना वो बड़ी बेकार है, बड़ी नकचड़ी है, बड़ी ऐसी है वैसी है, ठीक है? मैंने पड़ोसियों का आपका ठेका नहीं ले रखा है, ठीक है ना? अपनी तमीज में रहिए आप, और मुझसे ज्यादा बकवासबाजी करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, जब आपको मेरा स्वभाव अच्छा नहीं लगता ना, तो 2 कदम दूर रहिए मुझसे, समझ गए आप? अरे सारी शर्म लाज सब खो दी तूने, तू ऐसे खड़ी है हमारे सामने, तेरे को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। इसी बात से पता चलता है कि तू कैसे खानदान से है, ठीक है? मम्मी जी प्लीज, आप मेरे खानदान तक तो जाइए ही मत, ठीक है? आपकी खानदान बहुत अच्छा है ना, बस अच्छा रखिए आप उसको। मेरा बुरा है ना तो मैं वहीं जा रही हूँ। और हाँ, मैं आपके बेटे को लेके भी नहीं जा रही हूँ, मैं अपने पापा के साथ जा रही हूँ। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? अब मेरा मन करेगा मैं उतने दिन रह के आऊंगी, ठीक है? देख ले, जोरू का गुलाम बन रहा था ना, देख ले कैसे सर पे चढ़ गई तेरी लुगाई। देख ले, बिल्कुल भी तमीज नहीं है उसको। सब पड़ोसी सुन रहे हैं बाहर, क्या बोलूँ अब मैं, क्या बताऊँ उनको? क्यों भी रच रही है ये ऐसे? बताइए कि तरह खाने को हो रही है ये तो मेरे को। मम्मी, मुझे नहीं पता आप लोगों का, मैं परेशान हो गया हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं कुछ नहीं कह सकता, ना मैं आपकी कह सकता हूँ ना मैं उसकी कह सकता हूँ, मुझे कोई मतलब ही नहीं है इन चीजों से। बस मुझे माफ करो, मैं जा रहा हूँ, जिसको जहां जाना है वो जाओ, मेरे को कोई मतलब नहीं है। नेहा प्लीज तुम ही मान जाओ, शांत हो जाओ, क्यों इतना हंगामा कर रही हो? आप तो चुप रहिए, जब मेरे ऊपर सब लोग बोल रहे थे, जब आप नहीं बोले ना, तो अब भी चुप रहिए प्लीज, मैं अपनी बातें खुद कर लूंगी, ठीक है ना? भाभी किस टोन में बात कर रही हो आप? आपको बिल्कुल भी तमीज नहीं है, आप मुझे भी उल्टा बोल रहे हो, मम्मी को उल्टा बोल रहे हो, भाई को उल्टा बोल रहे हो। क्या हो गया है आपको ऐसा? दीदी, जिस टोन में मुझे बात करनी चाहिए थी ना पहले, वही टोन में मैं आज बोल रही हूँ। इतने दिनों तक मैंने आपका अत्याचार सहन किया ना, हर बात पे मुझे रोक टोक, हर बात पे। अरे शादी हो गई तो क्या मेरा बचपना चला गया? अगर मैंने कुछ खा लिया उसके ऊपर भी मेरे ऊपर कंट्रोल, मैं ये सहन नहीं करूंगी, ठीक है ना? और आप क्या बात बात पे बोलते हो कि मैं तो चली जाऊंगी, शादी करके चली जाऊंगी, तो चाहिए ना? कब जाएंगी? अच्छे से घर उजाड़ के जाएंगी क्या हमारा? करिए शादी और जाइए यहाँ से, दिमाग खराब करके रखा है। और मम्मी जी, आपने अपनी बेटी को तो इतना सर पे चढ़ा रखा है, मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, हाँ? मेरे ऊपर तो कोई दया भावना नहीं करते तुम लोग। इसको बेटी और मैं बेटी नहीं हूँ किसी की, हाँ? और मम्मी जी, आप क्या मुझे बुड्ढी लुगाई बोलते हो? कल को दीदी जब अपने ससुराल जाएंगी तो उनका मन नहीं करेगा कुछ खाने का? अगर खा भी लिया तो क्या आफत आ गई?
और आपने तो मुझे कभी समझा ही नहीं कि मैं इस घर की बहू हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने मेरी चुप्पी को है ना मेरी कमजोरी समझ लिया बस। लेकिन मैंने सोच लिया है अब ये सब कुछ नहीं होगा मेरे साथ। और दीदी आप क्या अपने भाई को आप जोरू का गुलाम बोलते रहते हो? कल को जब आपकी शादी होगी आपके हस्बैंड आपके लिए कुछ लेके आएंगे तो इसका मतलब वो भी जोरू के गुलाम है? आप बताइए, आपने तो हर चीज पे रोक टोक की है। मुझे यहाँ पे दम घोट के मारना थोड़ी चाहते हो आप लोग। तो क्या मैं मेरी जिंदगी भी ना जीऊं? बस अब मैंने सोच लिया है मुझे कोई संस्कारी बहू नहीं बनना है। अरे क्या ही फायदा है संस्कारी बहू बनने का। मैंने तो सोचा था कि मैं ससुराल जाऊंगी, मेरी फैमिली के साथ अच्छे से रहूंगी, संस्कारी बहू बनूंगी। आज आप लोगों ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मैं आप लोगों से जबान लड़ा रही हूँ। ऐसी नहीं हूँ मम्मी जी मैं, आप क्यों नहीं समझते हो? मैं भी एक बेटी की तरह ही तो हूँ। आप बताइए ना, कल को दीदी बीमार हो जाती है तो आप ही तो उसको सबसे पहले देखेंगी ना। तो मेरी माँ का भी तो मन करता होगा ना मुझसे मिलने का। प्लीज मम्मी जी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती। आप लोग प्लीज मेरी मम्मी के बारे में गलत मत बोलिए। जैसे प्यार आप दीदी को करती है ना वैसे ही मेरी मम्मी भी मुझसे प्यार करती है। भाभी सॉरी भाभी, सच में आप सही कह रहे हो। माँ के बिना कौन होता है जो हमारी सुनता है। भाभी प्लीज आप जाइए अपनी माँ से मिलने के लिए और माफ कर दीजिए। आगे से हम कभी आपको गलत नहीं बोलेंगे। हाँ बहू जा तू जल्दी, और बेटा जा बहू को लेके जा। और बेटा हम आगे बात करेंगे, पहले जा तू तेरी मम्मी से मिल के आ जा बेटा, जा।